तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हनेयामा स्पेक को मार के उसे पुलिस स्टेशन लेके आ जाता है और पुलिस के हवाले कर देता है। मगर स्पेक सारे पुलिस वालों को मार के वहाँ से भाग जाता है और हनेयामा के पास आता है एंड वही वो अपनी पूरी ताकत लगा के हनेयामा की कार को पलटा देता है। आगे जैसे ही हनेयामा उस कार से बाहर आता है तो स्पेक एक बंदूक निकाल के उसके घुटनों पे मार देता है, जिससे कि हनेयामा वहीं पे ही गिर जाता है। अब वही स्पेक हनेयामा के पास आने लगता है और अपनी जेब से और एक बंदूक को निकाल लेता है एंड वही वो कहता है, तुम्हारे पास जब मौका था तो तभी मुझे खत्म कर देना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे जिंदा छोड़ के। और ये कहते ही वो हनेयामा के दूसरे घुटने के ऊपर गोली मार देता है, जिससे कि हनेयामा खड़ा नहीं हो पाता। तो अब स्पेक हनेयामा से कहता है, अभी तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो अब वही हम उस पुलिस ड्राइवर को देखते हैं जो कि एक ऑफिसर को बता रहा होता है, जब स्पेक ने हनेयामा को इस तरह पकड़ा था तो मुझे लगा था कि वो हनेयामा के हाथ को तोड़ देगा, क्योंकि मैंने देखा हो कि कुछ फाइटर्स अपने अपोनेंट के हाथ की हड्डी को तोड़ देते हैं ताकि वो उस हाथ का उपयोग इस फाइट में न कर पाए। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल अलग हुआ। मैंने देखा कि स्पेक हनेयामा के चेहरे पे लगातार किक मारने लगा और ये देख के मुझे लगा कि हनेयामा अभी हारने वाला है। पर मुझे तभी याद आया कि वो करौ हनेयामा है और उसे कोई नहीं हरा सकता। पर तभी स्पेक हनेयामा से कहता है, तो चलो इस लड़ाई को खत्म कर देते हैं। और ये कहते ही वो अपनी बंदूक को हनेयामा के मुंह के अंदर डाल देता है और जैसे ही स्पेक उस बंदूक को चलाता है तो हम देखते हैं कि हनेयामा अपने मुंह को टेढ़ा कर देता है, जिससे कि वो गोली हनेयामा के मुंह के आर पार हो जाती है। वही ये देख के स्पेक बहुत ही हैरान हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हनेयामा स्पेक के पैर को पकड़ के उसे वहीं पे ही गिरा देता है और अपनी फुल स्पीड में उसके पास जाके उसके चेहरे पे लगातार पंच मारने लगता है, जिससे कि स्पेक की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। हम देखते कि हनेयामा एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहा होता है, वो स्पेक के चेहरे पे लगातार पंच मार रहा होता है, जिससे कि स्पेक की बॉडी से बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है। मगर तभी हनेयामा देखता है कि स्पेक ने अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख दिया है और तभी स्पेक एक ग्रेनेड को निकाल के वहीं पे ही फेंक देता है और वो एक फ्लैश ग्रेनेड होता है। फिर तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक क्रिमिनल ने एक बस को हाईजैक कर लिया होता है, जिससे कि वो क्रिमिनल थोड़े टाइम के लिए अंधा हो जाता है और वो सारे पुलिस वाले उस क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं एंड वही वो जो ग्रेनेड होता है वो स्पेक ने हनेयामा के ऊपर फेंका होता है, जिससे कि हनेयामा थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है। पर इसके बाद भी हनेयामा नहीं रुकता, वो उसी जगह पे पंच मारता है जहाँ पे स्पेक का मुंह होता है, पर स्पेक उससे बच जाता है और एकदम से हनेयामा के ऊपर चढ़ के उसकी गले को पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। तो वही स्पेक कहता है, मैंने इस टेक्निक से कई सारे लोगों को मारा है, तो अभी तुम्हारी बारी है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर मैं तुम सबको बता दूं कि हनेयामा के हाथों में बहुत ही ज्यादा ताकत है और तभी वो स्पेक के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत से उसे दबाने लगता है, जिससे कि स्पेक का हाथ बीच में से ही फट जाता है। और ये देख के स्पेक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद हनेयामा स्पेक को पकड़ के उसे मारने की कोशिश करता है। मगर तभी स्पेक अपनी उंगली को हनेयामा के कान के अंदर डाल देता है, जिससे कि हनेयामा की कान के अंदर से बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है। मगर वही हम देखते कि हनेयामा को इससे फर्क नहीं पड़ता है और वो स्पेक के गले को पकड़ लेता है और उसे अपनी पूरी ताकत से दबाने लगता है। तो ये देख के स्पेक कहता है, मैंने इसे इतनी बुरी तरीके से मारा हूँ, इसकी पूरी बॉडी को हर तरफ से फाड़ दिया हूँ, लेकिन इसके बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ, ये सच में एक मॉन्स्टर है। और ये कहते ही वो वहीं पे ही बेहोश हो जाता है और हनेयामा इस फाइट को जीत जाता है। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते कि स्पेक हॉस्पिटल में होता है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से सिकुड़ चुकी होती है। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते कि स्पेक हॉस्पिटल में होता है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से सिकुड़ चुकी होती है। पर तभी वो दूसरा डॉक्टर पूछता है, मुझे अभी भी नहीं समझ रहा, ये तो पहले अच्छा था पर अभी इसकी बॉडी क्यों सिकुड़ गई है। जिसपे वो डॉक्टर कहता है, मैंने ऐसा केस पहले भी हैंडल किया है, ये बहुत समय पहले की बात है। एक जहाज पूरी तरीके से डूब चुका था, लेकिन उसके अंदर बहुत ही सारा सोना पड़ा हुआ था
और वही जो पर्सन इस सोने को बहुत ही समय से ढूंढ रहा था उसे ये मिल चुका था। मगर कुछ समय के बाद हमें पता चला कि उस पर्सन की पूरी बॉडी सिकुड़ चुकी है और जब हमने उस पर्सन की जांच की तो हमें पता चला कि उसे किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है। पर उस पर्सन की जो उम्र थी वो 90 साल से भी ज्यादा थी, जो सुन के वहाँ पे सब लोग बहुत ही हैरान हो गए थे क्योंकि 1 साल पहले वो पर्सन बहुत ही अच्छा दिख रहा था मगर अभी उसकी पूरी बॉडी सिकुड़ चुकी थी। तो तभी हम लोग एक नतीजे पे पहुंचे कि ये पर्सन सोने को पाना चाहता था और वो उसने पा लिया था, जिसके बाद उसे किसी भी तरीके की आशा नहीं थी और इसी वजह से उस पर्सन की हालत ऐसी हो गई थी। और उसके जैसे जो ये पर्सन अभी हमारे सामने लेटा हुआ है वो भी कुछ पाना चाहता था, जो कि अभी उसने पा लिया है। और हम सबको ये बात पता है कि स्पेक क्या पाना चाहता था, वो बस हार का स्वाद चखना चाहता था, जो कि हानायामा ने उसे चखवा दिया है। और वही स्पेक अपनी पूरी जिंदगी जो पाना चाहता था वो उसे मिल चुकी है, जिस वजह से अभी उसकी हालत ऐसी हो गई है। तो फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।